सिंचाई विभाग मुख्यालय पर इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन के प्रांतीय महामंत्री सुरेश त्रिपाठी के समर्थन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने समर्थन किया। साथ ही 15वें दिन जारी धरने में प्रांतीय महामंत्री सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि हम कर्मचारियों को समायोजित करवाकर ही यहाँ से हटेंगे। हमें जिस स्तर तक जाना होगा हम जाएंगे और इस संदर्भ में यदि आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। हमारे मुखिया होने के नाते हमारे कर्मचारियों के सुख दुख के साथी है और अब हमें उन्हीं से उम्मीद है। और उनका आरोप यह भी है कि विभागाध्यक्ष द्वारा लेबर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाए। धरना प्रदर्शन घेराव आदि की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और मैं ये चाहूँगा कि गरीब भाइयों के साथ हमारे गरीब कर्मचारियों के साथ। लगभग कितने दिनों से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं आज 20 तारीख हो गई है, 6 तारीख से निरंतर चल रहा है। रोज़ हम लोग धरना प्रदर्शन केवल अपनी पीड़ा सुनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के धृष्ट अधिकारी या नैतिक कह लीजिए कि इतने नैतिक अधिकारी हैं कि यहाँ गरीबों की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कैसे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं विभाग में, केवल जो है अब क्या कहते कि भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हैं या केवल कमीशनबाजी के लिए बैठे हैं या जो है कि मतलब कोई कर्मचारियों के गरीबों की कोई बात आती है उसका निदान भी करेंगे ये। लेकिन इस प्रकार का निदान कोई समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि जो है हम लोगों के यहाँ आमरण अनशन और जो है आत्मदाह याद तक करना पड़ेगा, तब शायद ये लोग सुनने को तैयार हों। और देखिए आगे क्या होता है, आगे हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये कहेंगे ज़रूर कि हमारे विभागाध्यक्ष के अंदर नैतिकता नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, जो कि बहुत कष्ट है। अगर शायद कोई नैतिक मंत्री होता सिंचाई विभाग का तो अब तक इनको टर्मिनेट करके इनको जेल तक भेज देता। ये चीज़ हमारे श्रम न्यायालय के निर्णय में भी आया है कि ऐसे अधिकारियों को पकड़ करके किन किन धाराओं के तहत उल्लेख किया है, इनके तहत पकड़ कर अधिकारियों को जेल भेज देना चाहिए जो कि ऐसे भ्रष्टाचारी और ऐसे फ्रॉड अधिकारी सिंचाई विभाग में बैठे हैं। ये श्रम न्यायालय का हमारे निर्णय में भी आया है। ये न्यायालय ने ये शब्द का प्रयोग किया है। फिर भी ऐसे अधिकारी को शर्म नहीं आती कि मेरे लिए न्यायालय क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। इनको लोक लज्जा कोई है ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि मैं विनोद कनौजिया, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का प्रांतीय महामंत्री, आप मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, इरिगेशन एम्प्लॉइज़ यूनियन के जो हमारे प्रांतीय महामंत्री जी हैं भाई सुरेश त्रिपाठी जी, इन्होंने आपको इन कर्मचारियों की स्थिति और अपनी पीड़ा दोनों से अवगत कराया। निश्चित तौर पर अब तक इस पर विभाग को विचार करते हुए कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश या ये कहा जा सकता है कि कर्मचारियों की पीड़ा से अभी भी विभाग दूर है। उनके पीड़ाओं को अपनी पीड़ा नहीं समझ रहा। अगर समझ रहा होता तो निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई वह करता। दूसरी बात, जैसा कि इन्होंने बताया कि न्यायालय का भी फैसला आया है। अमूमन हो क्या रहा है कि जो भी फैसले न्यायालय के आ रहे हैं, सरकार जबकि शासन का आदेश है कि न्यायालय के वाद कम से कम मुकदमे योजित हों और जो मुकदमे योजित हैं उनको निस्तारित भी त्वरित किया जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति के बावजूद इस पर कार्रवाई न किया जाना निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के साथ साथ आपने आज देखा मिनिस्ट्रियल संघ के लोग हैं, मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के लोग, सिंचाई विभाग के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के हैं, राजस्व संघ के हैं। साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन 100% संगठन इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि यह जो परिवार है यह हमारा परिवार है और इनकी हालत आप देख रहे हैं कि दिनों दिन ठंड, इस कड़ाके की ठंडी में मतलब जिस स्थिति में हम लोग 10 मिनट नहीं सहन कर पा रहे हैं, वहाँ ये लोग पूरे दिन जो है आकर के बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इनकी पीड़ा को समझें और इनके हित में आवश्यक कार्रवाई करें। धन्यवाद।